विश्व हरि उर्फ भोला बाबा के सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता एपी सिंह आज बाबा के आश्रम पहुंचे और वहां पर उन्होंने मीडिया से वार्ता करते हुए कहा कि आईडी बंद है मैडम। आपको क्या जानकारी है बाबा जी अभी फिलहाल कहाँ पे हैं? मुझे जानकारी नहीं है, मैं जानकारी करना भी नहीं चाहता। मैं अपना काम करना चाहता हूँ, काम कर रहा हूँ। कल से जब से इंगेज हुआ हूँ तब से चीज़ों को रखा है। मैंने सबसे पहले इंटरेस्ट दिखाया जो हॉस्पिटलाइज लोग हैं। मैंने लिस्ट मांगी प्रशासन से भी कहाँ हॉस्पिटल है। मुझे पता चला अलीगढ़ के दीनदयाल हॉस्पिटल में है, हाथरस के हॉस्पिटल में है, बंगा हॉस्पिटल है जो हाथरस में वहाँ हैं, और इसमें जो क्या था जहाँ घटना स्थल हुआ सिकंदरा राव वहाँ घटना स्थल फुलवारी उसके वहाँ के हॉस्पिटल में वहाँ पता चला वहाँ छोटा सा, और एटा में है, और इस तरह से हैं। कुछ इंजर्ड नोएडा रेफर किए गए हैं हार मैनेजमेंट के लिए। ये मेरी प्राथमिकता ये है सबसे पहले कि जो इंजर्ड है वो परमानेंट डिसेबिलिटी ना आ जाए, कहीं ऐसे शरीर में ना आ जाए जिसकी पूर्ति ना हो सके। अभी ट्रीटमेंट है, चोटें तुरंत की हैं, अभी ट्रीटमेंट परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है, ऐसा ना हो। पहली प्राथमिकता मेरी ये है। नारायण साकार हरि जी ने अपना संदेश सांत्वना देने के लिए मेरे पत्र में ही जो मुझे अपॉइंट किया उसमें लिखा है, उन्होंने लिख के दिया है, भेजा है। इंजर्ड को स्पीडी रिकवरी के लिए भेजा है, लिखा है, कहा है, वो चाहता हूँ मैं। आज मैं इंजर्ड से बात की जो घटना स्थल के आई विटनेस थे, उनके द्वारा जो मुझे पता चला तो उससे मेरा शक जो लोग कह रहे थे वहाँ के और बाहर वाले लोग जो चुटैल नहीं थे वो कह रहे थे, उनसे और इंजर्ड से दोनों टैली हो गए। इंजर्ड ने बुजुर्ग महिलाओं ने, बहन बेटियां जो हाथरस और वहाँ एडमिट थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा बेटा ऐसे घटना कभी नहीं हुई। मैंने कहा आप कब से आती हैं यहाँ? कहीं कोई उसने बताया 15 साल, किसी ने 18 साल ऐसे बताया, और कहीं हर महीने प्रथम मंगल होता है। कहीं अभी पिछले बार जरूर इलेक्शन कमीशन की आचार संहिता लग गई थी, इसलिए फरवरी से लेकर जून तक कोई सत्य का साथ मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम नहीं हुआ, इसलिए ये जुलाई में हुआ, इसलिए प्रथम मंगल था, इसलिए पहुँचे। लेकिन जो भीड़ थी में से कुचलने वाले लोग थे वो ऐसा लग रहा था हट्टे कट्टे थे, शराब भी पिए हुए थे। उन्होंने जैसे ही देखा मौका वैसे वो शुरू हो गए। मैंने कितनी देर हो गई थी नारायण साकार हरि के जाते हुए, तो उन्होंने कहा 30-35 मिनट, आधा घंटा लगभग होगा था उनके गए हुए, और उसके बाद इस घटना को पूरा इंतजाम कर दिया। फिर नहीं दिखाई दिया कौन किसके ऊपर चढ़ रहा है, कौन दबा रहा है, कौन गिर रहा है। और ये घटना जो घटना स्थल मैंने देखा, अभी पहुँच के आप लोग भी प्रबुद्ध मीडिया के लोग हैं, दरवाजे नहीं थे, ये थे, रास्ते नहीं थे, पूरे खुले हुए हैं, हर तरफ खेती खेत हैं, हर तरफ पूरा मैदानी मैदान है। और जो हाईवे बना हुआ है वो भी भगवान की दुआ से इस समय रोडें अच्छी हैं, तो 4 रोड के इधर जा रहे हैं, 4 इधर जा रहे हैं हिस्से रोड के, तो बड़ा हाईवे है। और पूरे हाईवे के इस पूरे मामले में सर दोषी किसको मानते हैं? फिर क्या प्रशासन दोषी है? क्योंकि हाईवे के किनारे जो है वो उसने परमिशन दिया, क्योंकि हाईवे के किनारे तो परमिशन वैसे अमूमन होती नहीं है। तो क्या शायद रोड एक्सीडेंट में तो कोई घटना नहीं होगी आपकी जानकारी में? रोड एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, ट्रैफिक तो रुका हुआ था, और ट्रैफिक की वजह से नहीं हुई, इसलिए प्रशासन का दोष की बात नहीं आती है कि वो किस तरह से हुआ। लेकिन घटना दुखद है, संवेदन इसमें हुई। सबसे बड़ी क्या बात, कोई दुश्मन नहीं मारा गया, कोई भारत पाकिस्तान के चाइना की युद्ध में नहीं कोई मारा गया। बात हुई अपनों की, जो आयोजक वही थे, वही कार्यक्रम करने वाले, वही आयोजन करने वाले, वही व्यवस्था करने वाले, वही देखभाल करने वाले, वही बुलाने वाले, वही बिजली लगाने वाले, वही जनरेटर वाले, वही पानी वाले, वही पार्किंग वाले, वही दरी वाले, वही कालीन वाले, वही लाउड स्पीकर वाले, उन्हीं के बच्चे, उन्हीं की माताएं, उन्हीं की बहनें, उन्हीं की पत्नी उसमें कुचल के मर। जैसा कि आप बता रहे बावजूद बाबा, क्योंकि उनके भक्तों के द्वारा कहा जा रहा है कि बाबा भी आश्रम में हैं, आप मैनपुरी आश्रम में खड़े हैं। मुझे नहीं पता, मुझे जानकारी। अगर अंदर है तो आप जाएंगे अंदर की नहीं? हाँ, अगर होंगे तो जरूर मिलूंगा। तो भक्तों के द्वारा कहा जा रहा है कि अंदर है, सेवादार भी कह रहे हैं, सेवादार बता रहे हैं कि बाबा जी उसी हादसे के बाद यहीं आ गए थे। ब्रह्मलीन है तो ब्रह्मलीन में तो फिर बेकार जाना हो जाएगा। मैं पाप का भागी थोड़ी बनूंगा, मैं तो सनातन धर्म को मानने वाला हूँ। मैं तो हर महान व्यक्ति को नमन करता हूँ। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, बचपन में मेरी माता पिता ने सिखाया, मंदिर पड़ा नमन करो बेटा, गुरुद्वारा पड़ा नमन करो, मजार पड़ी नमन करो, चर्च पड़ा नमन करो। मैं तो यही करता रहा जीवन में, इसलिए मेरी तो भक्ति आस्था भी है, मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करूँगा। मौन है, अगर लीन है तो ये आपने बताई बात, तो मैं उसमें किसी इसका मतलब आप नहीं जा रहे हैं अंदर, ये माना जाएगा? सर नहीं, मुझे
लगातार इस तरह की खबरें चल रही हैं कि बाबा जी जो है तो फरार हैं या फिर जो है वो अपना दुख नहीं करना चाह रहे, जो भक्त खत्म हुए हैं उनका दुख नहीं है उनको, ऐसा क्या वजह, ऐसा कौन परेशानी है उनके सामने जो कि वो सामने नहीं आना चाहते? जितना नारायण साकार हरि के बारे में मैंने अपने लोगों से जाना है वो मैं बात दावे के साथ कह सकता हूँ। नारायण साकार हरि ना फरार होने वाले हैं ना भागने वाले हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को मानने वाले हैं, कानून को मानने वाले हैं, भारत के नागरिक हैं और वहाँ जहाँ होंगे सही तरीके से जिस आश्रम में होंगे, और बता दूं किसी होटल में नहीं होंगे जो बताया लोगों ने, कभी होटल में नहीं रुकते, कभी किसी के घर में नहीं रुकते, आश्रम में रुकते हैं। आश्रम किसी का हो जिसका हो उसके आश्रम, और आश्रम उनके अपना नाम कोई नहीं है। मैंने कहा उनके कितने नाम आश्रम है भाई, मेरे में अंदर भी तो क्यूरियोसिटी है कि मामला क्या है, कहाँ तक हम भी क्या कर सकते हैं। तो पहली बार ऐसा है कि बाबा कहाँ है पता नहीं चल रहा है, फिर भी उसके बाद आप सफाई दे रहे हैं, मगर आप बता रहे हैं लगातार कि बाबा किसी आश्रम में होंगे। स्वाभाविक बात है कि लोग जानना चाह रहे हैं कि बाबा हैं कहाँ, और अपना बयान जारी इतने बड़े हादसे को लेकर अभी तक नहीं आया। जैसे मुझे पता चलेगा, मुझे जैसे पता चलेगा आपको तो बताना चाहिए था, जो उनके ऊपर ये क्वेश्चन मार्क लगा चलेगा। मैं पेट में कुछ रखता नहीं, आपके साथ शेयर करूंगा, सबको बताऊंगा, बिल्कुल पता चल जाएगा। आपने कहा कि आप सनातन धर्म को मानने वाले, उसके साथ साथ बहुत सारे भक्त आए जिनको हमने जब बाबा कहा इनको, तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा ये परमात्मा है, बाबा नहीं। ऐसी अंधभक्ति भी देखने को मिल रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? जिसके अंदर आत्मा है वो परमात्मा है, मैं भी परमात्मा हूँ। अच्छा, आप भी परमात्मा है? अरे मेरे अंदर आत्मा है, मैं बोल रहा हूँ मैं परमात्मा हूँ, मेरे अंदर आत्मा है, आत्मा अजर है, हमारे जिस दिन ये निकल जाएगी उस दिन आप सब लोग क्या कहोगे। इसी बीच एक कहना है, बाबा की आत्मा की आवाज नहीं सुनाई दे रही लोगों को, मेरी तो सुनाई दे रही है, आपकी दे रही है, मगर बाबा की आत्मा सुनना चाह रहे हैं, मगर परमात्मा तो है। आप तो मान रहे हैं, मगर बाबा की आत्मा मर गई है क्या? मैं ये जानना चाह रहा हूँ वकील साहब, बाबा की आत्मा खत्म हो गई है क्या? आप सब लोग वरिष्ठ पत्रकार हैं, कौन किसको भगवान मानता है? आप लोगों ने निर्भया केस देखा जी, जब जब डेथ वारंट रुकता था उनके परिवार वाले मुझे क्या मानते थे बताइए, आप क्या मानते थे? जैसे डेथ वारंट रुकता था उसकी माँ मुझे चिपट जाती थी, भगवान का दर्जा। किसान आंदोलन मैंने लड़ा, स्टे दिलाया, पूरे देश में आंदोलन हो रहा था, लोगों ने मुझे ऐसे हरियाणा के पंजाब के लोगों ने चिपटा लिया कि आप भगवान से भी बड़े हैं, आपने स्टे दिला दिया, आपने हमारे इतने ये कुछ शब्द आके बोलते हैं। मैं उनकी जिम्मेदारी का क्या बताऊं, किसकी जिम्मेदारी बनती है किसकी नहीं बनती है। अब आप बता रहे मौन साधना में हैं, नहीं हम ये नहीं बता रहे, सीधा आपने अभी बताया कि जो आपका बयान है वो बाबा का बयान माना जाए। स्वाभाविक बात है कि आपकी बाबा से संपर्क तमाम लोग खड़े ऐसा तो है नहीं कि ये तो दिखाई बहुत सारे क्या कह रहे हैं ये समझने की कोशिश कर मुझसे डर रहे हैं, क्या बात? नारायण साकार हरि के पास फोन नहीं, मोबाइल नहीं, हमारे क्राइम के पास सोशल मीडिया। चलिए भाई आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, बाहर आ जाइए, बाहर आ जाइए, नहीं आना, बाहर आ जाइए, बाहर आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, बाहर आ जाइए। लेकिन मुझे पता नहीं वो हाईकोर्ट कोई पुलिस है, वो तो हमारी सुरक्षा के लिए। अगर आश्रम आप जरूर अंदर जाएंगे। बाबा तो यहाँ में पुलिस वाले से चाबी। अरे सब खुला है, सब खुला हुआ है, लोग आ जा रहे हैं। काफी लोग हैं, छत पे लगाओ, लाइट लगाओ, छत पे है कि नहीं है देखो। राइडिंग का पूरी ला जा रहे हैं। अगर बात आए तो देने वाले अभी मैं सबसे पहले मैं आप लोगों से बोल दिया, ये मेरा अभी आज तक का आखिरी पड़ा है। मैं रेस्ट करूँगा, जहाँ कहीं जाऊँगा वहाँ आराम से रेस्ट करूँगा। मैं देखूँगा जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई क्या उन लोगों की तो ठीक है, जल्दी आना। ठीक है, जल्दी आना। कि रात के 2 बजे डॉक्टर एपी सिंह लाइव एक्सक्लूसिव बिग ब्रेकिंग। और क्या
चला गया है, हमारे 5G 4G हो गया, यहाँ चली नहीं रहा है। लाइट काट दी गई। अरे लाइट जुड़वाओ, धरने पे बैठो। लाइट अपने लिए तो लगवाओ।